नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। दोस्तों, ये हमारा घटना चक्र का पूर्वालोकन का सीरीज चल रहा है, जिसमें अब तक हमने जो है ऑलरेडी लगभग 4 से 5 लेक्चर कर चुके हैं। यानी कि डे 3 का हमारा लेक्चर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे डे 4 के लेक्चर 1 की, जिसमें शुरुआत करेंगे हम पर्वत चोटियों के साथ। ठीक, अभी तक हमने जो है इसमें डिस्कस कर लिया है, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में डिस्कस कर लिया है, इसकी सीमाएं किसके किसके साथ मिलती हैं, दूरस्थ प्रदेश आज के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों से कहनी थी। देखिए, आप लोग क्या करिए ना, नहीं सब्सक्राइब करना है कोई बात नहीं, आप लोग बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, सब्सक्राइब आप कभी बाद में कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे टेलीग्राम की आईडी, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ फेसबुक चैनल का भी, फेसबुक के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी तक तो हम पहुँचे नहीं हैं, बातें करते रहते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, बार बार आपसे जब से ज्योग्राफिक सीरीज चल रही तब से कहा जा रहा है कि मैप के बिना मत देखिए। मैप आप लोग लेंगे, मैप के साथ देखेंगे तभी बात बनेगी, और मैप के साथ जैसे ही आप लोग देखेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही कम संभावना है कि आप गलत करें। ठीक है, चलिए बात करते करते हम लोग आ गए अपने पर्वत चोटियों वाले सेक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले मैप में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। वैसे जब आप एटलस लेके बैठे हैं अपने पास तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। देखिए, नंगा पर्वत कहाँ है, तो यह यहाँ पे है। इसके बाद गाडविन आस्टीन है। ठीक, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा, नोकरेक, सारामती, ब्लू पीक, मलयगिरी, पारसनाथ, धूपगढ़, गुरु शिखर, सारे पर्वत चोटियों के बारे में बताया गया, कौन किस शिखर पे है, कौन किस शिखर पे नहीं है, ये याद रखिए आप लोग। ठीक, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, कलसूबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, कुंद्रेमुख, दुद्दा बेट्टा, अगस्ता मलाई और अनाई मुडी। ठीक है, चलिए आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, वहाँ से अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। यह है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी तिब्बत या फिर डी नेपाल। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो यह नेपाल में है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। ठीक, कितने फीट? तो 29,028 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक, मीटर में अगर पूछे तो 8,848 मीटर, और अगर फीट में पूछा जाए तो 29,028 फीट है। ठीक है, तथा अवस्थिति नेपाल में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। यह है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी लोटसे या फिर डी मकालू। तो अभी अभी हमने देखा, इसका सही आंसर माउंट एवरेस्ट होगा। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो कुछ खास नहीं, सीधे सीधे कह दिया इन्होंने। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी है, कौन है बताइए? ए बछेंद्री पाल, सी संतोष यादव, बी डिक्की डोलमा या फिर डी पीटी ऊषा। ठीक है, ऊपर नीचे पढ़ दिया मैंने, बताइए आप लोग कौन है? तो देखिए, इसका सही आंसर है संतोष यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर, गलत बता रहा हूं मैं, इसका सही आंसर है बछेंद्री पाल। ठीक है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह बछेंद्र पाल है। संतोष यादव तो 2 बार चढ़ी थी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसके या फिर इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन है कि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? अभी तक हमने बात की प्रथम भारतीय नारी या फिर पहली इंडियन वुमेन के बारे में। अब बताइए वर्ल्ड लेवल पे कि कौन सबसे पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? ए जुंको ताबेई, बी कारोलिन मिकेलसन, सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर है जुंको ताबेई। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया तथा
ऐसा करने वाली वे प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आता है कि सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो जुंको ताबेई। कहाँ की हैं यह पर्वतारोही, यह हैं जापान की पर्वतारोही। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही हैं। ए बछेंद्री पाल, बी चंद्रप्रभा एतवाल, सी जया छेत्री या फिर डी संतोष यादव। बिल्कुल ठीक, अभी अभी ऊपर भी बताया गया। इसका सही आंसर है संतोष यादव। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर इसके एक्सप्लेनेशन को पहले देखते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव, और यह जो है भारत की द्वितीय पर्वतारोही हैं जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी हैं। पहली कौन सी हैं, पहली बछेंद्री पाल हैं और दूसरी संतोष यादव हैं। ठीक है, माइक कुछ ज़्यादा दूर चला गया था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पूछा जा रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हैं। ए बछेंद्री पाल, बी मधु यादव, सी संतोष यादव या फिर डी सुनीता गोदरा। बिल्कुल ठीक, अभी अभी ऊपर देखा कि संतोष यादव जी जो हैं ये 2 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। अब देखिए, अब मैप का काम शुरू हो गया आपका। ए K2 गाडविन आस्टीन, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी या फिर डी एवरेस्ट। तो मैप में लोकेशन इनकी देखते रहिए। देखिए ऐसा नहीं जिसके बारे में बताया जाए बस उसी की लोकेशन, इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं की आप वो देख लिया करिए। श्रृंखला नहीं, पर्वत चोटियाँ हैं ये। ठीक, इन चारों पर्वत चोटियों की एक चीज़ बताऊं, चोटी सिर्फ एक होती है, श्रृंखला कई कड़ियाँ होती हैं। ठीक, जैसे यह हो गया, यह हो गया, ये हो गया, तो यह आप इसे पर्वत श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें किसी एक इनका नाम रख लीजिए, मान लीजिए ए, ठीक, बी और सी। अब ए की बात करेंगे तो इसे श्रृंखला नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे चोटी बोलेंगे। ठीक, पर्वत चोटी। और अगर सबकी बात करेंगे, ए बी सी तीनों की बात करेंगे तो इसे आप पर्वत श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है, पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला में कई चोटियाँ होती हैं। ठीक है, अब बताइए तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। ए K2 गाडविन आस्टीन, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी या फिर डी एवरेस्ट। देखिए इसका सही आंसर है ए K2 गाडविन आस्टीन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गाडविन आस्टीन या K2 है। ठीक, यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, कौन सी है, तो माउंट गाडविन आस्टीन या K2, इसे 2 नामों से जाना जाता है। कहाँ पर है, तो लद्दाख क्षेत्र में है, जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, यानी कि POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का यह हिस्सा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए एवरेस्ट, बी सियाचिन, सी K2 या फिर डी कारगिल। अभी अभी ऊपर देखा है हमने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी K2 या फिर माउंट गाडविन आस्टीन। यहाँ देखिए, माउंट गाडविन आस्टीन या फिर K2 किस श्रेणी पे है, तो यह काराकोरम श्रेणी में है। लोकेशन आपको बता दूं, यह जब आप यहाँ वाला नक्शा देखेंगे इंडिया का, ये ऊपर वाला, ठीक, वैसे बना नहीं मुझसे कायदे से, तो आपको यह यहाँ पे K2 चोटी मिल जाएगी। मैप में आप लोग देखिए एटलस में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ए कंचनजंगा, बी मकालू, सी काराकोरम या फिर डी माउंट एवरेस्ट। तो ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंचनजंगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। काराकोरम हो ही नहीं सकता क्योंकि यह पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और यह पर्वत शिखर या पर्वत चोटी एक ही बात होती, कंफ्यूज मत होइए। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयाँ एवं देश इस प्रकार से हैं। ठीक है, कई पर्वत चोटियों के बारे में बता दिया गया है यहाँ पे, और उनकी ऊंचाई के बारे में भी बताया गया है।
तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट क्या आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ पे इनकी PDF लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आएगा उसके पहले ही आपको PDF मिल जाएगी। आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे ज्योग्राफी के काफ़ी ज़्यादा PDF मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग 100 पेज हो गए, जबकि अभी हम 38 पेज पे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लान हमारा ऐसा था कि हम डेली लगभग 50 पेज डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि आप लोगों की तरफ से साथ नहीं मिल पा रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं कि आप लोग वीडियो देखते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर वीडियो देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, यही समस्या चल रही है। तो आप लोगों पर ज़्यादा बर्डन ना पड़ जाए, इस वजह से वह बर्डन मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। जैसे ही आप लोग कंटिन्यूटी शुरू करते हैं वैसे ही लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। और भरोसा रखिए, कम से कम एग्ज़ाम के पहले 3 बार से ज़्यादा सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे अलग अलग माध्यमों से, ऐसा नहीं किसी एक को डिस्कस करेंगे। हम PCS की टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, ऐसा भी नहीं PCS की टेस्ट सीरीज नहीं होगी। PCS की टेस्ट सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ यूट्यूब पे देखिए पूरा सॉल्यूशन उसका, उसके पहले ही आपको PDF मिल जाएगी, आप PDF से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, यह कोई मेरा बनाया हुआ पर्टिकुलर नहीं होगा, यह आपको अच्छी कोचिंग को की जो टेस्ट सीरीज होती है वह टेस्ट सीरीज मिलेगी, इधर उधर की कोई चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं अपने विंस एंड फैंसेस के आधार पर, मतलब अपनी सोच के आधार पर आपको कुछ भी बना के दे दूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दूंगा, फिर चाहे जो हो। चलिए अभी देखिए, अभी क्या हुआ है ना कि फेसबुक के द्वारा मेरी आईडी को बार बार रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जा रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट शेयर कर रहा हूँ अलग अलग ग्रुपों में जा कर के। आपको करना क्या है, जो ग्रुप बनाया गया मेरे द्वारा, अगर आप फेसबुक के थ्रू जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं वीडियो तक, तो जो ग्रुप बनाया गया है नीचे आपको लिंक में जो फेसबुक का पेज मिल रहा है ग्रुप का, वहाँ जाइए, उस पेज को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर लगातार जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो नोटिस मिल जाएगी, या फिर पोस्ट शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि जब ग्रुप का एडमिन मैं रहूँगा तो फिर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ या समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ वो बिल्कुल पब्लिक पेज है, आप अपने अन्य मित्रों को भी वहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी खुद की भी पोस्टों को शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयाँ एवं देश इस प्रकार हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो यह 848 मीटर है। कहाँ पर है, नेपाल में। इसके बाद कौन सी है, तो गार्डविन ऑस्टिन K2 है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, यह भारत में है। कंचनजंगा 8858 मीटर, भारत और नेपाल दोनों में है। मकालू 8463 मीटर, और यह कहाँ है, तो यह नेपाल में है। अब स्पष्ट है कि गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गार्डविन ऑस्टिन विकल्प में नहीं है, अतः अभीष्ट विकल्प उत्तर ए होगा। कई बार हम लोग करते क्या है ना, इस प्रश्न से एक चीज़ जान लीजिए और ध्यान रखिए हमेशा, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर विकल्प में K2 नहीं है तो हम उस प्रश्न को गलत मान लेते हैं कि नहीं भैया प्रश्न गलत है और इसका हमको सामान्य नंबर मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही ऐसा होता है। आपको करना है इन विकल्पों में से ही चुनना है। जब विकल्प का मतलब है कि आपके पास इनके अलावा अन्य कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इन्हीं विकल्पों में से किन्हीं को चुनना है, बेस्ट चुनना है आपको। तो बेस्ट इसमें कंचनजंगा है। यहाँ देखिए इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। इस प्रकार से विकल्पों में चुनाव किया जाता है। यह नहीं कि आप सोच लीजिए कि हमें पता है K2 ऊंची है, K2 नहीं है तो बस प्रश्न गलत। प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं है और इसका मार्किंग भी इसमें की जाएगी, ठीक है, ना ही आपकी कोई आपत्ति इसमें ली जाएगी उनके द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। ए कश्मीर, बी नेपाल, सी सिक्किम या फिर डी हिमाचल प्रदेश। चलिए इसका सही आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की है कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों क्षेत्रों में है, ठीक है। तो इसका सी और बी दोनों आंसर ही सही है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, ऐसे ही बता दिया है इन्होंने। सी बी में से आप जो भी लगाएंगे वह आपका सही माना जाएगा, ठीक है, या फिर इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से सही क्रम क्या है। गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो बी है नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। सी है माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या फिर डी गार्डविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ऊंचाई के हिसाब से आपको क्रम लगाना है।
देखिए इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पूछा जा रहा है नंदा देवी चोटी ए असम हिमालय का भाग है, बी गढ़वाल हिमालय का भाग है, सी नेपाल हिमालय का भाग है, या फिर डी पंजाब हिमालय का भाग है। तो मैप में देखिए और फटाक से बता दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। नंदा देवी चोटी जो है यह आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, देखिए अगर आप मैप देख रहे होंगे तो यह जो हिस्सा आता है, जो ऐसे ऐसे मैप नहीं आता, ये यहाँ से जो मैप आता है भारत का, उसके बाद यह जो ऐसे उठा हुआ मैप है, उसके बाद नीचे चला जाता है। यहाँ पर आपका बद्रीनाथ पड़ जाएगा, अभी शुरू में हमने देखा था, और यहाँ पर नंदा देवी पर्वत चोटी मिल जाएगी। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये बताता है कि नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी K2 8,611 मीटर तथा कंचनजंगा 8,558 मीटर के बाद चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, भारत की 3 सर्वोच्च चोटियां अगर कभी पूछ ले तो कौन कौन सी? गार्डविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कितनी है? 7,816 मीटर। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। यह पूछ रहे हैं कि नंदा देवी स्थित है ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी नेपाल में, या फिर डी सिक्किम में। चलिए इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि नंदा देवी शिखर वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस हिमालय श्रृंखला में? वृहद हिमालय या ट्रांस हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में और भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी शिखर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह भी सेम क्वेश्चन है। नंदा देवी शिखर स्थित है तो हमें पहले से पता है यह कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? पिछले लेक्चर में अच्छी खासी चर्चा हुई है इसकी। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी महाराष्ट्र। बताइए आप लोग। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है और यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी है। आइए बात करते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की। तो गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा अपना प्रचार भी करना चाहिए, वैसे आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा मैं भी मोटिवेट होता हूँ अगर लोग देखते हैं तो, नहीं तो आपको भी पता है कि निराशा तो हर कहीं व्याप्त है इस समय। तो थोड़ा आप लोग मुझे मोटिवेट करिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। इसी प्रकार से दोनों लोग साथ में आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ए सज्जनगढ़, बी लीलागढ़, सी कुंभलगढ़, या फिर डी तारागढ़। हो गया ना कंफ्यूज? अब वही चीज़ आपको करना है। अब यहाँ पर गुरु शिखर तो है नहीं, अब जो विकल्प है इनमें से देखना है। चूँकि यह इतना डीप में इसलिए पूछा है क्योंकि यह RAS का प्रश्न है, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रश्न है। तो यह जो है अपना कुछ स्पेशल तो वो लोग पूछते ही हैं भाई। यह जो है लाजमी भी है और उचित भी है कि आपको जिस राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बारे में विशिष्ट नॉलेज रहनी चाहिए, या फिर विशिष्ट ज्ञान तो रहना ही चाहिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंभलगढ़। अरावली के गुरु शिखर के अलावा राजस्थान में कुंभलगढ़ है। देखिए अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो विकल्पों में नहीं है। विकल्पों में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ है। यह 1244 मीटर है। RAS का प्रश्न है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? ठीक है, हिमालय जैसे ये है तो पूर्व से पश्चिम यानी इस दिशा में लगाना है।
कन्फ्यूजन यही होती है, बाकी आप लोग कर लेंगे। चलिए देखिए, ए में है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। बी है नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। सी मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा। या फिर डी नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। मैप आपके पास रखा होना चाहिए और इन जितने पर्वत चोटियों के नाम आए हैं, ईमानदारी से अगर आप लोग इनको जो है देखेंगे मैप में, दोबारा कभी आप किसी भी जगह इन सब प्रश्नों के बारे में देखेंगे तो 99.9% आप वह क्वेश्चन सही करके ही आएंगे। 1% मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मे भी कुछ ऑप्शन इधर उधर हो जाएं और आप गलत कराएं, या फिर आपसे टिक भी गलत लग सकता है। और वह 1% ऐसे नहीं कम होगा, वह 1% आपके रिवीजन से कम होता है। ठीक, आप दोबारा मैप कब सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक बार मैपिंग कर लिए तो बस काम ख़त्म। बीच बीच में कभी कभी टाइम निकाल के मैपिंग करते रहिए, संडे संडे ही करिए। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नामचा बरवा। ठीक, सी पे क्यों टिक लग रहा है भाई? नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो नामचा बरवा यह जो है यह तिब्बत में है, ठीक, चीन दिया हुआ है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में और नंदा देवी उत्तराखंड में है। लोकेशन अगर आपको बताऊं बिना मैप के ही ऐसे अंदाजन, तो देखिए नामचा बरवा आपका यहाँ पे पड़ता है, जैसे ये आ गया, ठीक, ये ऐसे पूरा भारत का नक्शा मान लीजिए बन गया। नंदा देवी हमने देखा था यहाँ है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कंचनजंगा की। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम हिमालय का भाग है, तो यह यहाँ पे है। फिर बात आती है उसके बाद माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट इधर है, उसके बाद नामचा बरवा, ठीक है। मैप खोल लीजिए, बेस्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित ही नहीं है? ए गोसाइनथान, बी कामेत, सी नंदा देवी या फिर डी त्रिशूल। देखिए नंदा देवी, ये गोसाइनथान पर्वत यह जो है भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल, यह तीनों पर्वत चोटियाँ भारत में या पर्वत शिखर भारत में हैं। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाइनथान तिब्बत में और नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है, ठीक है। यह कहाँ है? गोसाइनथान पर्वत यह तिब्बत में है, जो कि नेपाल के सीमा के निकट है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से बता दूंगा, ये तो फिर से बता देता हूँ। देखिए नामचा बरवा इधर पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिए पूछ क्या रहा है, ठीक है। वहाँ से ऊपर से ध्यान देना शुरू करिए। आपको पूर्व से पश्चिम की दिशा में लगाना है, ठीक है। किस दिशा में? इधर से इधर जाना है, ठीक है। अब तो नामचा बरवा यहाँ पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपका कंचनजंगा पड़ेगा, फिर कौन सा? फिर माउंट एवरेस्ट पड़ेगा, उसके बाद नंदा देवी। अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ऊपर से नीचे बताया, मैं पश्चिम से पूर्व बताया था, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो पश्चिम से पूर्व लगाना हो तो नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा आएगा। और पूर्व से पश्चिम लगाना हो तो यह क्रम है: नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। 2 बार बता दिया गया आपको। मैप देखते रहिए भाई, मैप देखते रहेंगे बिल्कुल नहीं कन्फ्यूज होंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए माउंट आबू अरावली में है, बी कोडाई कनाल अन्नामलाई, सी उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, या फिर सी डी शिमला पीर पंजाल। लगभग सभी पर्वत चोटियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा है, यह होनी भी चाहिए क्योंकि इसमें बी और डी दोनों ही गलत है। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में।
तो यहाँ बताया जा रहा है कोडाई कनाल तो अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ियों में है ये कोडाई कनाल। ठीक, तमिलनाडु के पालनी पहाड़ियों में है। ठीक है, अब तो पालनी पहाड़ियाँ पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला जो है यह पीर पंजाल में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, शिमला कहाँ की श्रेणी में? शिमला धौलाधर श्रेणी में है। कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ियों में है। ठीक, अब उटकमंड यह नीलगिरी की पहाड़ियों में है और माउंट आबू अरावली की पहाड़ियों में है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ए गुरुला मंदाता, बी नामचा बरवा, सी कामेट या फिर डी नंगा पर्वत। चलिए इसमें भी दो आंसर है सही, गुरुला मंदाता और नामचा बरवा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गुरुला मंदाता शिखर भारत में स्थित नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तरी सीमा के निकट स्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। इस प्रकार गुरुला मंदाता और नामचा बरवा ये दोनों पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं हैं। कामेट या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर एवं पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। फिर से बता दूं आपको, तो देखिए गुरुला मंदाता पर्वत जो है यह पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है, अब आपका यहीं मैप में फंसता है बात, लगातार आदमी पढ़ता रहता है, हिंदी नहीं है यह ज्योग्राफी है, बिना मैप के कुछ नहीं। ज्योग्राफी जो है नीड होता है। ठीक है, ज्योग्राफी का नीड होता है मैप, उसके बिना आप लोग कुछ नहीं। ज्योग्राफी का जो बेसिक नीड है वह है मैप। एटलस ले के बैठिए, बिना एटलस के मत देखिए। नहीं है परचेस करिए, नहीं है मैप आप दूसरे मोबाइल से देखना शुरू कीजिए, लेकिन बिना मैप के मत देखिए। अब तो नामचा बरवा पर्वत चोटी जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बती चीन में अवस्थित है। ठीक है, बाकी आपको बताया गया है। कामेत पर्वत उत्तराखंड में और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। ठीक, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछ रहे हैं कि गोरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? ए सामरी पाट, बी मैन पाट, सी जसपुर पाट या फिर डी जारंग पाट। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह छत्तीसगढ़ स्पेशल है। देखिए इसका सही आंसर है गोरलाटा चोटी जो है यह सामरी पाट में अवस्थित है। आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो गोरलाटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। किस पहाड़ी? चांदो पहाड़ी रेंज अगर कभी आ जाएगा तो आप कर लेंगे यहाँ से। ठीक, चांदो पहाड़ी रेंज कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक, तो गोरलाटा चोटी जो है समरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपना यह चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कहिए तो घाटियाँ भी शुरू कर लें, क्योंकि सोच रहा हूँ कि आज कम से कम यह हम लोग 50 पेज तो कवर कर ही लें, इतना तो बनता है। चलिए करते हैं। टाइम देख लूँ मैं कितना हो रहा है। अभी 29 मिनट का ही वीडियो बना, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आइए देखिए, मैप देखते रहिए बस आप लोग। चलिए बात करते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे, थोड़ा कम टाइम में कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं: ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, बी रणज्योति तथा नागटिब्बा, सी लद्दाख तथा पीर पंजाल या फिर डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में कुल्लू घाटी अवस्थित है। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो कुल्लू वैली जो है या कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू एवं कश्मीर या फिर डी उत्तराखंड। बिल्कुल ठीक, यह जो है डी उत्तराखंड में स्थित है नेलांग की घाटियाँ। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। कैसे कैसे? तो नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। यह याद रखना है आपको कि नेलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। हाँ, उत्तराखंड स्पेशल देने जा रहे हैं तो आपको यह उत्तरकाशी जिला भी याद रखने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह सूचियां हैं, एक साइड सूची है और दूसरी साइड उसके एक साइड घाटियों की सूची दी हुई है और दूसरी साइड उनसे संबंधित राज्यों की सूची दी गई है। इन्हें आपको ही पढ़ना है। इस तरीके के प्रश्नों को पहले ही बताया गया है कि भैया ये आप ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद कूट भी दिया हुआ है, आपको बताना है इनको मैच कराते हुए। पहले आप यहाँ यह देख लीजिए, फिर हम विकल्पों की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए विकल्प की तरफ चलते हैं। ऐसे में क्या करिए ना, आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज किया करिए और तब देखा करिए। देखिए अब यह विकल्प है आपके सामने। यह सब मैं इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3, 4, 2, 1। मैच हम यहाँ से ही करा देते हैं, वहाँ नहीं चलते हैं। तो देखिए ये जो मरखा की घाटियाँ हैं, यह कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब जूकू घाटी कहाँ है? तो जूकू घाटी नागालैंड में है। फिर सांगला घाटी की बात हो रही, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और यूथांग घाटी, अब हमारे पास एक विकल्प बचता है सी, सिक्किम में है। ठीक है, मरखा घाटी यह जम्मू और कश्मीर में है। जूकू घाटी कहाँ है? तो जूकू घाटी आपकी नागालैंड में है। सांगला घाटी आपका हिमाचल प्रदेश और यूथांग घाटी सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं। देखिए मरखा घाटी जो है लद्दाख जब की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। अब अगर प्रश्न आएगा तो मरखा घाटी आप लोग कहाँ लगाएंगे? तो यह जम्मू कश्मीर ना लगा करके आप लद्दाख को लगाएंगे। ठीक है, फिर जूकू घाटी या जूकू वैली यह समुद्र तल से 2338 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जूफू श्रेणी के पीछे स्थित है। ठीक, जूफू श्रेणी या जूफू रेंज किस राज्य में है? तो यह नागालैंड राज्य में है, जहाँ पर जूफू या जूकू घाटी है। ठीक, जूफू नहीं, जूकू घाटी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट सांगला घाटी के बारे में। यह जो है किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर पर्वत चोटियों से और बसपा नदी से घिरी हुई है। ठीक है, किस नदी से? तो बसपा नदी से घिरी हुई है। नेक्स्ट है यूथांग घाटी था ना, तो यूथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि यूथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। दूसरा है मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कथन 3 है कि कुंती नदी मौन घाटी या साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। कौन सा या से कथन सही है? ए 1 और 3, बी 2, 3 या फिर सी 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। देखिए जब इतना कठिन आ जाए ना तो परेशान मत हुआ करिए। इसका सही आंसर है सी 2 और 3। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको समझ आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप परेशान मत होइए। देखिए शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालघाट जिले में है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मलाई श्रेणी पर। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए था। और शांत घाटी काफ़ी फेमस है, तो यह एक सामान्य नॉलेज में आपके आ जाता है। तो पहला आंसर अपने आप गलत हो जाता। पहला गलत, तो दो विकल्प ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब
कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो है मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थर क्वाडाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया, यानी कि यह उस समय करंट में था। अब तो कुंती नदी भरतपुजा नदी की सहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। ठीक है, कुंती नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह जो है भरतपुजा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यह जो है कुंती नदी जो है मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से ही उद्गमित या फिर निकलती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए वही कहा ना, साइलेंट वैली, पता है बहुत ही फेमस जगह है। सीधा सीधा प्रश्न आता है इसके लिए। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी आसाम। तो अभी देखा यह केरल राज्य में स्थित है, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन सी पर्वत श्रेणियों में? तो यह भी फिर से आपको बता दूँ, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर नेक्स्ट चैप्टर ही आ जाता है हमारा। यह है दर्रे या फिर पासेस, दर्रे या पास, जेलेपला पास, नाथुला पास, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा। ठीक, यही सब यहाँ पे खेल है, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसे भी हम लोग जल्दी से देख सकते हैं विद इन टाइम। ठीक है, छोड़ेंगे हम लोग, परेशान मत होइए, बोर मत होइए, अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैप पहले देख लेते हैं, दर्रों की बात है, मैप भी ज़रूरी है, जैसे चोटियों में। देखिए यहाँ पर ये कौन सा है दर्रा? यह मीनटेक दर्रा है। ये जो यहाँ पे ये छोटा सा दर्रा है, मैप उठा लीजिए आप लोग। उसके बाद पीर पंजाल है, बनिहाल है, जोजिला दर्रा यहाँ पर है। ठीक, यह क्रम पूछता है। ठीक, इसके बाद बड़ा लाचा दर्रा, इसके और पूर्व में जाने पर फिर कौन सा दर्रा है? फिर सिपकीला दर्रा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये थागा दर्रा लिखा हुआ है, ये माना दर्रा है, ये नीति दर्रा है। उसके बाद लीपू लेक दर्रा या लीपू लेक पास है। ठीक, फिर और नीचे, अब यहाँ बीच में कुछ नहीं है, परेशान मत होइए। और नीचे जाने पे आपको यहाँ पर ये दर्रा, ये जेलेपला दर्रा है, यह जो दर्रा है यह नाथुला दर्रा है। ठीक है, और थोड़ा सा आप पूर्व में चलते हैं तो यह जो दर्रा है यह बुमला दर्रा है। और थोड़ा सा पूर्व में चलते हैं तो ये जो दर्रा है यह दीफू दर्रा है। ठीक है, और उसके थोड़ा और नीचे चलते हैं। ठीक, तो यह जो है पांग साठ दर्रा है। ठीक, पांग साठ लिख दूँ आपके लिए, पांग साठ, वहाँ दिख ना रहा हो आपको, मान लीजिए। ठीक है, फिर और थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो कौन सा दर्रा मिलता है? तूजू दर्रा। ठीक, तूजू दर्रा। ठीक है, थोड़ा लिखने में इधर उधर होता है, आप लोग उसे समझा करिए। अब बात करते हैं मध्य भारत में कौन कौन सी दर्रे स्थित है। तो यहाँ पर यह देखिए, यह थालघाट दर्रा है। इसके और नीचे आएंगे दक्षिण दिशा में तो भोरघाट दर्रा पड़ेगा, और नीचे चल देंगे और दक्षिण दिशा में तो पालघाट दर्रा पड़ता है। ठीक है, आइए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब उम्मीद करी जाती है आपसे कि आप प्रश्न भी अच्छे से कर लेंगे। एक बार इनसे संबंधित इन राज्यों को देख लीजिए। तो खारदुला दर्रा, खारदुगला, काराकोरम और जोजिला और चांगला दर्रा, यह सभी कहाँ पड़ते हैं? यह सभी लद्दाख राज्य में पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला। ठीक, दर्रे या पास, दर्रे या पास। ठीक है, सब कुछ करवाया जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। ये पी है। तो खारदुगला दर्रा, काराकोरम, जोजिला, चांगला, यह दर्रे नेपाल लद्दाख में है। पीर पंजाल, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा या पीर पंजाल या बनिहाल पास जम्मू और कश्मीर राज्य में है। सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगची, यह दर्रे हिमाचल राज्य में स्थित हैं। कौन कौन से? सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा और यांगजी दर्रा, यह हिमाचल राज्य में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। तो यहाँ पर दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुले, किंगरी विंगरी। ठीक, फिर से बता दूं आपको, दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख और किंगरी विंगरी, ये सारे दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में मात्र 2 हैं, नाथुला और जेलेपला।
ठीक। नाथुला और जेलेपला कहाँ है? यह सिक्किम में है। ला अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत करिएगा कि सिक्किम में ही होगा। एक मुलिंगला दर्रा और पारंगला दर्रा उत्तराखंड में है, उसी प्रकार से एक चांगला दर्रा लद्दाख राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये सेला, यह भी सिक्किम में न होकर के अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सेला, बोमडिला, यांगपा, दीपू, ये दर्रे कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन से? सेला, बोमडिला, यांगपा, दीपू। नेक्स्ट तुजू दर्रा, यह मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट यह महाराष्ट्र में, और पालघाट केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उम्मीद है आप प्रश्न अब कर सकते हैं। सॉरी, देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहे हैं? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब बताइए। ए चांगला जम्मू कश्मीर, बी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, सी बामडिला अरुणाचल प्रदेश, या फिर डी सेला उत्तराखंड। देखिए सब आपको मैप में मिलेगा, 100% मिलेगा। करना क्या है आपको, जब आप मैप में दर्रे खोज रहे हैं तो थोड़ा और नज़रों को बढ़ा करके देखिए, लेंस लगा करके देखिए, मिल जाएंगे दर्रे। ठीक है, मतलब बारीक नज़रों से देखिए आप लोग। अब बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाई यहाँ से दिख भी तो रहा है, सेला दर्रा कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में है, तो उत्तराखंड वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। फिर से वही चीज़ें हैं, रिपीट करना ज़रूरी है ताकि दिमाग में बसती रहे आवाज़। जब आप पेपर देने जाएं तो आपके कानों में मेरी आवाज़ गूंजती रहे। देखिए प्रश्नगत दर्रों एवं उनसे संबंधित राज्यों का सही सुमेलन निम्न प्रकार है। चांगला जो है यह लद्दाख राज्य में है। यहाँ जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान स्थिति बदल गई है। प्रश्न 2015 का है। ठीक है, स्थिति कब से बदली है? 31 अक्टूबर 2019 से। फिर रोहतांग कहाँ है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बामडिला अरुणाचल प्रदेश में, और सेला भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट दर्रे के बारे में। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? ए नीलगिरी और कार्डमम की पहाड़ियाँ, बी नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियाँ, और डी कार्डमम पहाड़ियाँ और पालिनी की पहाड़ियाँ। एक चीज़ आपको बताऊं, दर्रा होता क्या है? देखिए जैसे यह दो पर्वत श्रृंखला है, एक सेकंड पेन ले लूँ। जैसे यह पर्वत श्रृंखला चल रही है, ठीक है, लगातार कंटिन्यू चल रही है। अब तो जो इसका ये नीचे वाला भाग है, यहाँ पर क्या होता है ना, एक कभी कभी क्या होता है, यहाँ से बहुत आसानी से गुजरने के लिए थोड़ा बहुत मार्ग बना होता है। ठीक, इनके बीच थोड़ा सा गैप हो जाता है। जैसे ऐसे है, ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ आपको गैप दिख रहा है ना, यह जो निचले भाग का गैप है इसे ही दर्रा या पास बोलते हैं। ठीक, अब बताइए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। कहाँ पे है? यह केरल में है। ठीक है, केरल में है पालघाट दर्रा। अभी आगे हो सकता है आए भी प्रश्न। पूछ रहे हैं निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल सही नहीं? कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बामडिला अरुणाचल प्रदेश में है, डी बी नाथुला सिक्किम में है, या फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले पेज में है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में, या फिर डी पालघाट केरल में है। यहीं पे गलत हो जाता है। भोरघाट और थारघाट हमने पढ़ा है, कहाँ है? यह महाराष्ट्र राज्य में है। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। बहुत ही जल्दी खत्म होगा, परेशान मत होइए। तो एक्सप्लेनेशन है कि भोरघाट हिमाचल प्रदेश में न होकर के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। 21 किलोमीटर लंबे इस दर्रे में 28 रेलवे सुरंगें हैं। कितनी? 21 किलोमीटर इस लंबे दर्रे में 28 रेलवे सुरंगें हैं। इस दर्रे से होकर मुंबई और पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। यह करजत और खंडाला के बीच में है। ये सारी स्टेटमेंट आपको याद रखनी। मुंबई और पुणे के बीच का महत्वपूर्ण हाईवे और रेल मार्ग गुजरता है यहाँ से, और यह करजल और खांडला के बीच में स्थित है। यह न भी याद रहे चलेगा, लेकिन यह आपको याद रखना होगा, क्योंकि मुंबई और पुणे दोनों ही बड़ी सिटीज़ हैं। ठीक है, या फिर यूँ कहें इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? ए सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बी लिपू लेक उत्तर प्रदेश, डी सी नाथुला सिक्किम, या फिर डी जोजिला कश्मीर। बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं, बी उत्तर प्रदेश, लिपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह गलत है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो लिपू लेक दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश राज्य में, अतः विकल्प बी गलत है। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। ठीक है, यानी कि दो दर्रों के बारे में आप बताया गया, जोजिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और लिपू लेक कहाँ है? तो लिपू लेक उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट, बाकी इसमें और देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो नाथुला सिक्किम में होगा, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक, लिपू लेक उत्तराखंड में है और जोजिला आपका लद्दाख क्षेत्र में, पहले यह कश्मीर में हुआ करता था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, सब सही सुमेलित नहीं है। जानते हैं यह लोग आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का प्रश्न बनाते हैं, लेकिन हम स्मार्ट हैं, हम कर डालेंगे। ए सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बी बामडिला अरुणाचल प्रदेश, सी नाथुला मेघालय, या फिर डी जोजिला जम्मू और कश्मीर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक, नाथुला हम लोग 20 बार पढ़े हैं कि सिक्किम में है, भाई क्यों बार बार गलत बताते हो तुम लोग हमें। देखिए अब यहीं पे पहले कुछ देख लेते हैं। तो सिपकिला कहाँ है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बामडिला कहाँ है? बामडिला अरुणाचल प्रदेश में है। और जोजिला कहाँ है बताइए? जोजिला जो है यह लद्दाख प्रदेश में स्थित है, पहले यह जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। बार बार इसकी बात चल रही है, देखिए ऊपर ही लिखा भी हुआ है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बामडिला अरुणाचल प्रदेश में तथा नाथुला सिक्किम में स्थित है। कौन कौन सा? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बामडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में स्थित है। प्रश्नकाल में जोजिला, ये इसको छोड़ दीजिए, प्रश्नकाल में कहाँ था। ठीक, वर्तमान में जोजिला केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। ठीक है, जोजिला और नाथुला दोनों ही। ठीक है, अब देखिए नाथुला भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की यह गलत बता रहा हूँ। ठीक, जोजिला जो है यह लद्दाख में स्थित है। बात करते हैं नाथुला की। नाथुला जो है यह भारतीय क्षेत्र के सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। ठीक, नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में, यह चुम्बी वैली में खुलता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ठीक, ए जोजिला, बी सिपकिला, सी चुम्बी घाटी, या फिर डी बनिहाल। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिपकिला दर्रे से होकर के आप लेह लद्दाख जा सकते हैं, लेह जा सकते हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो जोजिला जो है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसे बहुत अच्छे से इसकी स्टेटमेंट को याद करिएगा। जोजिला जो है यह लेह से, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बस ख़त्म हो गया, परेशान मत होइए, इसके बाद बस एक पेज और हमारे पास रह जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से करते हैं। नाथुला किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी असम में, सी मेघालय में, या फिर डी सिक्किम में। बिल्कुल ठीक, नाथुला हम लोग 20 बार से पढ़ रहे हैं, यह सिक्किम में है भाई, सिक्किम में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देखते हैं। देखिए नाथुला जो है हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर दूर नाथुला जो है चीन के तिब्बती पठार की चुम्बी वैली या चुम्बी घाटी में खुलता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पूछ रहे हैं कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं। अभी बताते हैं कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं, पहले युग्म बताइए आप लोग। तो युग्म है ए लिपू लेक उत्तराखंड, बी नाथुला अरुणाचल प्रदेश, सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, या फिर डी पालघाट केरल। बिल्कुल ठीक, फिर वही नाथुला से पगलवा रहे हैं साले। सॉरी,
थोड़ा सा जोश में आ जाता है आदमी, ठीक। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। देखिए नाथुला जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में नहीं, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, ठीक। अब तो लिपू लेक उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है, हट गया है क्वेश्चन नंबर, ठीक। करना क्या है हमको क्वेश्चन नंबर से, हमको क्वेश्चन से लेना देना, ठीक। वर्ष 2006 के मध्य निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? उस समय का यह करंट का क्वेश्चन था, ठीक। 2007 का प्रश्न है। ए चांगला, बी जाराला, सी नाथुला या फिर डी सिपकीला? इसका सही आंसर है नाथुला दर्रे को 2006 में भारत और चीन के मध्य व्यापार के लिए पुनः खोला गया था, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, ठीक है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया था और नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह सुमेलित करवाने के लिए पूछा गया है। इसे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और सुमेलित कर देना है, ठीक। अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर चेक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3, 4, 1, ठीक। यानी कि बनिहाल दर्रा कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। नाथुला सिक्किम में है। नीति और माना ये सब दर्रे कहाँ है? नीति और माना ये सारे दर्रे उत्तराखंड राज्य में हैं। और सिपकीला दर्रा यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसे ही है, ठीक। बनिहाल दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है, ठीक। बनिहाल दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है, ठीक। बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, सिपकीला हिमाचल प्रदेश। किंगरी विंगरी कहाँ है? फिर से वही सेम सुमेलित करने के लिए प्रश्न आया। फिर से आपको वीडियो पॉज करना है, फिर से आप देखिए, ठीक है। अब तक आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुमला दर्रा कहाँ है? बुमला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला दर्रा कहाँ है? तो जेलेपला दर्रा आपका सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा कहाँ है? तो मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। फिर से बता दूं तो बुमला दर्रा आपका कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड और सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिर से आपको बताते हैं। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में और सिपकीला हिमाचल प्रदेश राज्य में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। यह है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनना है। एक साइड पर्वतीय दर्रा, दूसरे साइड राज्य। फटाक से मैच कराइए और अपना सही आंसर टिक करके रखिए, ठीक। इसमें 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तीसरा और चौथा थोड़ा सा अपना ऐड के बाद ये यहाँ पर है। चलिए आइए बात करते हैं। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अभी इस पेज में आपको नहीं दिख पाएगा। तो देखिए मैं फिर से मैच कराता हूँ और फिर से हम इसको रिवीजन करेंगे। 2-2, 3-3 बार करेंगे, भूलना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगा उसे कई बार लपेट लेंगे हम लोग, ठीक। देखिए माना दर्रा आपका उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। फिलहाल जोजिला कहाँ है? बताइए बताइए। चलिए यह आपके लिए आज का प्रश्न है कि फिलहाल जोजिला दर्रा कहाँ है। चलिए आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग। थोड़ा सा अपना ऐड है कि नहीं, एक बार इस पे पेन चलाते हैं। आप लोग इसे देखते रहिए और मन ही मन खुश होते रहिए कि वाह कोई तो है और किसी का ऐड तो हम लोग देखते हैं। स्किप भी नहीं कर सकते आप इसे, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं। तो देखिए माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में, जोजिला जो है या लद्दाख क्षेत्र में है, भी बता दूं आपको, जोजिला लद्दाख में है और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। यहाँ देखिए जोजिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 13। मुश्किल से 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, यह चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन इधर है, दर्रे इधर है, राज्य इधर है। ज़्यादातर सुमेलित करने वाले ही आते हैं, ठीक है, सॉरी। ए जेलेप्ला सिक्किम, बी माना और नीति उत्तराखंड, सी सिपकीला जम्मू कश्मीर, या फिर डी बामडिला अरुणाचल प्रदेश। फटाक से लगाइए भाई, परेशान काहे हो रहे हैं। 20 बार बताया गया है। सिपकीला कहाँ है? सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो जेलेप्ला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा से, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। जेलेप्ला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। याद कर लीजिए, जेलेप्ला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा से जोड़ता है। गढ़वाल की पहाड़ियों से में तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रे नीति और माणा हैं, ठीक। नीति और माणा 2 दर्रे हैं जो उत्तराखंड की गढ़वाल की पहाड़ियों में यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक। फिर तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकीला दर्रा जो है 5,571 मीटर की ऊंचाई पे जो है, यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 4 है कि बामडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी कामेंग जिला एवं ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। बामडिला दर्रा भी यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले को तिब्बत के ल्हासा जिले से जोड़ता है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी हुई है। अब स्पष्ट है सिपकीला जम्मू कश्मीर में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? ए जेलेप्ला, बी लिपुलेख, सी नाथुला, या फिर डी सिपकीला। अब क्या करना है, अब क्यों गलतियां होंगी, 20 बार हो गया है कि नहीं। लिपुलेख उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। हाल फिलहाल करंट में यह दर्रे काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दर्रे कम, कैलाश मानसरोवर यात्रा अधिक। हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ भाई ने इस यात्रा को फेमस बनाने में हमारा बहुत ही अच्छे से सहयोग किया है, ठीक। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। फिलहाल हम पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। लिपुलेख दर्रा स्थित है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तरांचल, डी अरुणाचल प्रदेश, या फिर ई पश्चिमी घाट छत्तीसगढ़। 5 ऑप्शन, मोर ऑप्शन मोर कन्फ्यूजन है कि नहीं, बताइए। तो नो कन्फ्यूजन, 20 बार रिवीजन और नो कन्फ्यूजन। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड या उत्तराखंड, कहीं कहीं उत्तराखंड को उत्तरांचल भी बोल देते हैं कभी कभी। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल हुआ करता था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद 17, 18, फिर 19 और इसी के साथ यह चैप्टर खत्म। अब तो सुमेलित कराना है और बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश, बी लिपुलेख उत्तराखंड, सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, या फिर डी पालघाट केरल। बहुत आसान, नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं, नाथुला सिक्किम में है, ठीक। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में, सही बात है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देखते हैं और फिर से रिवीजन करते हैं। नाथुला कहाँ है? नाथुला सिक्किम में। लिपुलेख कहाँ है? लिपुलेख उत्तराखंड में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। वाह भाई वाह, बड़े स्मार्ट आप लोग, ऑप्शन पहले ही देख लिया आंसर। तो रोहतांग दर्रा अवस्थित है ना, अभी देखिए तब भी आपको आंसर पता है, मुझे पता है। ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू एवं कश्मीर में, सी सिक्किम में, या फिर डी उत्तराखंड में। बिल्कुल ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं बताया बाबू, चलो सीधा सीधा बोल दिया है कि उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या फिर से देख लेते हैं। नाथुला कहाँ है? नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। माना दर्रा स्थित है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, या फिर डी हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल ठीक, नीति और माना दोनों उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से
जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। आपको बस नंदा देवी पर्वत बायो रिजर्व क्षेत्र याद रखना, ठीक। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है, ठीक, जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के इस लेक्चर के आखिरी प्रश्न के बारे में। किंगरी विंगरी और नीति माणा क्या है? कितना फालतू सा सवाल है, इसका तो मैं विकल्प भी नहीं बताऊंगा। यह दर्रा है। एक एक्सप्लेनेशन जरूर बता देता हूँ। किंगरी विंगरी नीति माणा दर्रे हैं, दर्रे या पासेज हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, ठीक। उत्तराखंड को नीति दर्रा किससे जोड़ता है? हिमालय राज्य से जोड़ता है। अब माणा दर्रा या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डुंगरीला भी कहा जाता है। बस इसीलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ा, नहीं तो ना पढ़ता है। चिरबितिया या डुंगरीला भी कहा जाता है किसे? माना दर्रा को, ठीक। माना या माना दर्रा को चिरबितिया या डुंगरीला दर्रा भी कहा जाता है। और इसी दर्रे में जो है देवताल झील भी स्थित है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है, ठीक। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है यह माना दर्रा। इसे माना या माणा कहते हैं, अन्य नाम इसका चिरबितिया या डुंगरीला है, ठीक। इस दर्रे में एक देवताल झील स्थित है, जिसमें अलकनंदा नदी की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बच गए हैं। यह है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व का क्रम पहचानना है। सिपकीला, नाथुला, बामडिला और लीपुलेख दर्रे हैं, ठीक। परेशान न हो, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, मैंने देखा नहीं था इन्हें, तो क्रम लगाना है, लगाइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा निराशा हो गई क्या आपको? कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा खींच लीजिए, एक क्वेश्चन और सही। चैप्टर देखिए हम लोग कितनी जल्दी कवर कर लिए, है कि नहीं? यानी कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना, ठीक। इस दिशा से हमें इस दिशा में इस क्रम को लगाना है, ठीक है। तो सिपकीला दर्रा, इसके बाद कौन सा दर्रा आएगा? इसके बाद आएगा लीपुलेख, फिर कौन सा आएगा बताइए? यहाँ देखिए ना भाई, फिर नाथुला आएगा, उसके बाद बामडिला आएगा सबसे पूर्व में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। सिपकीला कहाँ है? सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। नाथुला दर्रा यह सिक्किम में है, बामडिला अरुणाचल प्रदेश में है तथा लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक। तो पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। अब पश्चिम से पूर्व का क्रम क्लियर हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वह दर्रा, हाँ आपकी बारी है, लास्ट ही है, मत परेशान होइए, बस ऑप्शन 5 है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। ए जोजिला, बी रोहतांग, सी नाथुला या फिर डी खैबर, अन्यथा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों? तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में तो नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट या फिर 4,404 मीटर है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट और खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगची दीवान है। कौन सा? यांगची दीवान। यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब यहाँ पर जब दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यही ना सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, यानी कि 3 बजे के आसपास। उसमें जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे हिमनद रेखाएं और अन्य बचे हुए पार्ट 1 के चैप्टर्स के बारे में। वैसे कुछ खास नहीं बचा है, मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन बचे हैं पार्ट 1 के, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।